हाँ, तो उसकी मदर जो है किसकी, मार्गी की, किसको बुला लेती, कंट्री इंस्पेक्टर को, कि जो कंट्री इंस्पेक्टर मतलब यहाँ पे जो उसको करेक्ट कर सके, मतलब ठीक कर सके, है ना। इट वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वॉयर्स। यहाँ पे उस ये कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया कि वो कैसा इंसान था, कि कहा कि वो रेड फेस वाला था और वो अपने हाथ में क्या लेके आया था, वो साथ में बॉक्स में मतलब सारी सामान थे जो उसको ठीक कर सकता था, उसको मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए लाया था। ही स्माइल एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। उस वो क्या मैकेनिकल मतलब कि जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो स्माइल देता है और मतलब स्माइल करके किसको, मार्गी पे थोड़ा सा स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसका जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है उसको देखता है, उसको ले जाता है, मतलब वहाँ से ही टुक द टीचर अपार्ट। तो उसको वहाँ से ले जाता है। मार्गी हैड होप, उसने उसने क्या सोचा, उसको आशा थी कि मतलब ये जो है लेके जाएगा अपने साथ और ये मतलब बहुत दिन तक इसको अपने पास रखेगा, है ना। इसको मतलब ये ठीक नहीं होगा, काफ़ी मतलब कुछ घंटों तक मतलब कि रखेगा और जो है कि उसको आराम मिल जाएगा इससे, कुछ टाइम तो इसको शांति मिलेगी इससे, मैकेनिकल टीचर से, ऐसा सोचती है मार्गी। लेकिन क्या होता है कि वो उसको ठीक कर देता है, उसको उस स्क्रीन में जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देता है। और वो बढ़िया मतलब उससे उसको प्रॉब्लम इससे क्या क्यों गुस्सा आती है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है मार्गी से इससे, कि मतलब कि वो होमवर्क तो देता है और टेस्ट भी जो भी हर चीज़ करता है और ये सब चीज़ों से वो बोर हो गई थी एकदम, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें, है ना। इससे वो खुश नहीं थी और वो इसीलिए चाहती थी कि यहाँ से चला जाए और ये काफ़ी टाइम तक मेरे से दूर रहे। द पार्ट मार्गी हेट मोस्ट वाज द स्लोट। स्लोट क्या होता है, स्लोट जिसमें मतलब कि वो जो होमवर्क या कुछ जिसके थ्रू भेजना होता है ना, तो उसको हम कहते हैं स्लोट। इसके थ्रू वो टेस्ट पेपर या कुछ भी जो भी कंप्यूटर से पूछा जाता है मैकेनिकल टीचर के थ्रू, तो उसको स्लोट में डाला जाता था और स्लोट के थ्रू वो मतलब भेजती थी अपना टेस्ट या होमवर्क इस तरह से। अब वेयर सी हैज़ टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट in a punch code they made her learn when she was 6 years old। तो ये जो होमवर्क या टेस्ट जो कुछ भी देती थी अपने मैकेनिकल टीचर को, उसके क्वेश्चन देने पर स्क्रीन पे जो भी दिखता था तो उसको एक पंच कोड में देती थी। पंच कोड मतलब कि जिस भाषा को समझ लेता था कौन, मैकेनिकल टीचर। और ये सब पंच कोड उसने कब से सीखा था, जब से वो 6 साल की थी, 6 साल से वो पंच कोड को सीखना स्टार्ट कर दिया था। मैकेनिकल टीचर क्या करता था इसके बदले में, जब उसको पंच कोड के थ्रू होमवर्क या टेस्ट मिलते थे तो तुरंत, ये ना कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होता था, तुरंत उसको आंसर मिल जाता था, उसका रिजल्ट मिल जाता था स्क्रीन पे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिंग एंड पैटेड मार्कीज हेड। अब इंस्पेक्टर जो था, वो जो जो आया था मैकेनिक ठीक करने वाला, वो उस पर थोड़ा सा जब ठीक हो जाता है उसके बाद काम वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो थपथपाता है पीठ मार्गी के, थोड़ा सा मतलब जैसे कि बड़े लोग जिस तरह से खुश हो के इस तरह से मतलब कि ठोकते हैं ना पीठ, आप लोग के भी जो कोई आपसे बड़े हैं तो खुशी से मतलब उसके ऊपर हेड पे हाथ फेरता है और स्माइल भी करता है। और वो क्या कहता है उसकी मम्मा को, इसमें ना जो मार्गी है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी मतलब कि इसकी गलती नहीं है इसमें। और कहता है कि इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा उसकी गियर जो थी ज़्यादा स्पीड थी से, यानी कि उस समय क्या होता था एज के अकॉर्डिंग उसमें केयर दी जाती थी कि 10 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें फिट होता था गियर स्पीड, मतलब उसमें कि कितनी स्पीड से कितना वर्क किन एज के बच्चों को करना होगा इसमें। तो इसकी एज से ज़्यादा स्पीड ये थी, यानी कि 10 साल के बच्चे की लेवल की अब उसने उस मशीन को बना दिया, यानी कि इतना स्लो अप कर दिया है जैसे कि 10 साल के बच्चों का होना चाहिए, 10 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई, उसने उसको ये प्रॉब्लम बताया कि गियर में क्या प्रॉब्लम है और उसको उसके अकॉर्डिंग ठीक कर दिया। और उसके बाद वो ये भी बताया कि जो मैरी है ना, मैगी, इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये अच्छी है, मतलब कि कोई मतलब इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आप भी समझते होंगे कि अच्छा करती है वर्क, है ना। एंड पैटेड मैगीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से उसके सिर पे हाथ फेरा। अब मार्गी वह डिसअपॉइंटेड, लेकिन यहाँ पे मार्गी क्या होती है, उसको डिसअपॉइंट यानी निराश होती है, वो खुश नहीं होती है कि ये मतलब कि ठीक हो गया, इसका जो मैकेनिक टीचर था वो ठीक हो गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर
away to all together. They had once take Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो वो इसलिए डिसअपॉइंट होती है कि उसका तो जल्दी ठीक हो गया, उसने ये सोचा था कि मतलब कि उसका जो एक बार क्या होता है, टॉमी का भी एक बार उसका मैकेनिक टीचर ख़राब हो जाता है। वो ज्योग्राफी पोर्सन जो ज्योग्राफी सेक्टर हो सॉरी हिस्ट्री सेक्टर होता है उस जगह को ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके जो मैकेनिक टीचर जो आते हैं इंस्पेक्टर वो ठीक करने वाले, उसको 1 महीने मतलब कि काफ़ी टाइम उसको अपने पास रखा था ठीक करने के लिए। तो उसको 1 महीने उसको छुटकारा मिल गया था उससे। तो यही सोच रही थी कि मेरे को भी इतने दिन मतलब कुछ टाइम तक तो मुझे भी इससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ पे कहती कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इस तरह से क्वेश्चन मतलब कुछ उस मैटर से थोड़ा सा अलग हो जाती है। फिर इस पे मतलब